हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं टॉप मोस्ट 15 क्वेश्चंस ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट और एकदम अपनी एनर्जी को हाई रखते हुए आज हम खत्म करेंगे इस पूरे चैप्टर को सिर्फ मात्र 15 क्वेश्चंस के अंदर। मैंने हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन उठाने की कोशिश करी है और जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा गारंटी है वो यहीं से आएगा। तो भाई इसे छोड़ के नहीं जाना है, बढ़िया से करना है, मस्त तरीके से करना है। और चलिए फिर अभी हमने कुछ देर पहले इसका वन शॉट अपलोड हो चुका है, जाइए पहले वन शॉट देखिए। अगर आपने नहीं देखा पहले उसका वन शॉट खत्म करो। वन शॉट खत्म करने के बाद आपको एक बहुत बड़ा वहां पे सरप्राइज मिल रहा होगा। वो सरप्राइज क्या है वो मैं यहां रिवील नहीं करूंगा, आपको वहीं जाके देखना होगा। और सर इसके बाद में आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और अपने एग्जाम्स के लिए, चाहे वो अभी बोर्ड्स का हो, स्कूल एग्जाम्स हो, प्री बोर्ड्स हो, कोई टेंशन नहीं है। इस चैप्टर का हम कर चुके हैं काम तमाम। तो भैया इसी सीरीज के चलते हुए हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। और ऐसे ही बेटा हमने अभी लास्ट चैप्टर अपना खत्म करा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो चलिए आगे शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी बातचीत के, बिना ज्यादा आपको परेशान करे हुए आइए शुरू करें। हाँ बेटा तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर सर एक एक्व सॉल्यूशन है ए, और ठीक है वो टर्न कर रहा है रेड लिटमस पेपर को ब्लू के अंदर। अब भाई एक बात बताओ, रेड को ब्लू में कौन करता है? रेड लिटमस पेपर है उसको ब्लू में कन्वर्ट करा जा रहा है। रेड को ब्लू में कर रहा है मतलब सर पक्की बात है कोई ना कोई बेस रहा होगा। सर बेस है, मैंने कहा हाँ। अब हम क्या ऐड करें कि जो बेस का इफेक्ट है वो चेंज हो जाए। अब भाई बेस को यानी हमने पता चल लिया बेस है, अब बेस का इफेक्ट चेंज करने के लिए तो बेटा एसिड ही ऐड करा जा सकता है। चेक करो, बेकिंग सोडा एक बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, लाइम एक बेस है, तो हमारा इकलौता ऑप्शन बचा है भाई क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बचा बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड इकलौता ऑप्शन यहाँ पे बचा है, उसी को हम यहाँ पे बेटा टिक करेंगे। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा आंसर टिक होते हुए हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा? भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम खत्म कर रहे होंगे ब्लीचिंग पाउडर गिव स्मेल ऑफ क्लोरीन बिकॉज। ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन की स्मेल क्यों देता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा मजा आएगा करने में भाई। देखो बिकॉज सर इट कंटेन एक्सेस ऑफ क्लोरीन, इज अ मिक्सचर ऑफ क्लोरीन एंड स्लेक लाइम, इज अनस्टेबल, लीव्स क्लोरीन ऑन एक्सपोजर टू एयर। सबको पता है सर ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। CaOCl2 को जब आप एयर में एक्सपोज करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाएगी और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। तो इसका आंसर होगा बेटा गिव्स क्लोरीन गैस ऑन एक्सपोजर टू द एयर। बिल्कुल सही बात है, इसी बात पे हम आगे बढ़ते हुए इस चीज को खत्म करेंगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हम देख सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सॉल्यूशन टर्न कर रहा है रेड लिटमस पेपर को ब्लू के अंदर, उसका पीएच कितना होगा? अब भाई सॉल्यूशन रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कर रहा है, रेड को ब्लू में कौन करता है? सर बेस ही तो करता है। तो बेस का पीएच क्या होना चाहिए? दैट शुड बी ग्रेटर देन 7, दैट इज 10 इज द ओनली ऑप्शन प्रेजेंट हियर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स हियर इज, क्या है सर सभी के डी आ रहे हैं क्या? सबके आंसर डी हैं? देखते हैं भाई, ऐसा तो ये तो इत्तेफाक हो गया। अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद द क्रस्ड एग सेल। एक सॉल्यूशन है बेटा जो क्रस्ड एग सेल के साथ में रिएक्ट कर रहा है टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। अब जैसे ही बात आ गई भाई लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर मिल्की, मैं तो सिंपली एक बात कहूंगा, किसकी बात कर रहा होगा सर? किसकी बात कर रहा होगा? CO2 गैस की। ठीक है सर CO2 गैस की बात कर रहा होगा। द सॉल्यूशन कंटेन, अब भी बताओ भाई CO2 गैस, ठीक है सर, एक सॉल्यूशन जो रिएक्ट करता है क्रस्ड एक्सेल के साथ में तो जिसकी वजह से लाइम वाटर मिलेगा। अब भाई इस जगह यहाँ पे एक एसिड का यूज करा गया होगा और द सॉल्यूशन कंटेन HCl। मुझे तो बहुत आराम से पता है भाई क्योंकि हमारे सामने क्या होगा भैया CaCO3 को HCl से रिएक्ट कराया होगा, CaO बना होगा और साथ में CO2 गैस अलग निकल गई होगी। CO2 गैस ने लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर दिया। आप लोगों को कई बार इस क्वेश्चन को पहले ही पढ़ चुके हैं, देख लीजिए बिल्कुल सही हमारा आंसर आ चुका है, इसलिए हम आगे थोड़ा सा बढ़ सकते हैं। दूसरा है भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। आप में से कौन ये बताएगा कि भाई जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है? इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है? तो भाई स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड की बात करें तो एसिटिक एसिड का स्ट्रॉन्ग एसिड है, नहीं से तो वीक लग रहा है। सर मैलिक एसिड भी वीक एसिड लग रहा है, नाइट्रिक एसिड और टार्टरिक एसिड। ध्यान से देखो बेटा हमें साफ दिखाई दे रहा है कि नाइट्रिक एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड। सर बाकी सारे अब हम कैसे पता करेंगे? बेटा याद रखिएगा जितने भी एसिड जिनके अंदर आपको पता चल जाए कि कार्बन हो सकता है वो सारे ही एसिड वीक होते हैं, और जिनके अंदर बेटा बाकी मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो ये सारे मेटल्स कौन से होते हैं? सर ये सारे ही हमारे एसिड्स एंड मिनरल्स
नॉर्मल हमारे स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आया करते हैं। हमने कहा अच्छी बात है सर। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए बेटा हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर गए कि सर व्हेन द कॉपर ऑक्साइड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स द कलर चेंजेस टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सर जब कॉपर ऑक्साइड जब हमारी जो कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जब हमारी कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेगी तो कलर किसके अंदर बदलेगा? ब्लैक के अंदर, ब्लूइश ग्रीन के अंदर, वाइट के अंदर या येलो के अंदर? सबको पता है सर कॉपर ऑक्साइड है यानी CuO होगा, कॉपर ऑक्साइड है। जब ये कॉपर ऑक्साइड सर आपकी रिएक्ट करेगी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में तो वो आपके सामने देगा सर CuCl2 प्लस H2O प्लस H2O। मैंने कहा ठीक है सर, अगर ऐसी बात है तो CuCl2 से ब्लूइश ग्रीन कलर का कंपाउंड फॉर्म होता है तो हमारे सामने कौन सा कलर होगा सर? ये ब्लूइश ग्रीन कलर देगा। सर इसी बात पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है सर? दैट नेम द गैस दैट इज इवॉल्व ऑन द रिएक्शन ऑफ द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद द सोडियम सल्फाइड। अब सोडियम सल्फाइड की जब रिएक्शन होगी तो सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन के बाद क्या बनेगा सर? सोडियम सल्फाइड की जब रिएक्शन होगी तो मेरे हिसाब से बेटा सल्फर डाइऑक्साइड हमारे सामने बनना चाहिए, क्योंकि सल्फर क्या बात है बेटा यहाँ पे सोडियम सल्फाइड यानी Na2SO4 की रिएक्शन हमारे सामने HCl से कराएंगे तो हमारे सामने बेटा NaCl हमारा बनेगा कंपाउंड और H2SO4 एक कंपाउंड दूसरा बनके तैयार हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात, दुख समस्या तकलीफ जीवन में उत्पन्न नहीं हुई। इसलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए, फिर पता चला NaOH कैसे मिलता है। अभी हमने कुछ देर पहले आप लोगों के साथ में आपने वन शॉट देखा है, उसके दौरान हमको बताया था NaOH ऑप्टिंग करने का तरीका है भाई, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का आप क्या कर दो? इलेक्ट्रोलिसिस कर दो। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का यानी ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कर दो तो भी मिल जाएगा सर, कोई दिक्कत की बात नहीं हुई। चलो सर अच्छी बात है। तो भाई इसी के साथ में आता है द कलर ऑफ द पीएच पेपर टर्न्स रेड व्हेन इट वाज डिप्ड इन द एक्स सॉल्यूशन। भाई पीएच पेपर का कलर किस में कन्वर्ट हो गया सर? रेड में कन्वर्ट हो गया। रेड में कन्वर्ट हो गया मतलब ऑब्वियस सी बात है बेटा वो क्या रहा होगा? वो चीज़ हमारे सामने कोई ना कोई एसिड रही होगी। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे पहला ऑप्शन देखते ही मैं टिक मारूंगा, क्योंकि बेटा याद रखना एसिड ही होता है जो कि ब्लू को रेड में करेगा या रेड को रेड में छोड़ेगा, बस। इसी के बाद पे भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर। इनमें से कौन सा ऐसा है जो सिंथेटिक इंडिकेटर है? इंडिकेटर बेटा वो चीज़ें होती हैं जो कि इंडिकेट करती हैं कि गिवन सब्सटेंस हमारा एसिडिक है या बेसिक है या क्या है। तो भाई इसी चीज़ को पता करने के लिए हमने देखा सिंथेटिक इंडिकेटर दो होते हैं बेटा, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन। तो बोथ A एंड B ऑप्शन। हाँ चाइना रोज हमारे सामने बेटा, चाइना रोज किस में आता है सर? चाइना रोज इज another type of indicator. It is not a synthetic indicator क्योंकि ये लैब में नहीं, ये नेचर में पाया जाता है। इट्स अ नेचुरल इंडिकेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन कर्ड। इनमें से कौन सा कर्ड के अंदर प्रेजेंट रहेगा? एसिटिक एसिड रहेगा, सिट्रिक एसिड रहेगा, ऑक्सैलिक एसिड रहेगा या लैक्टिक एसिड रहेगा? हम सभी को पता है हमारी दही के अंदर पाया जाने वाला लैक्टिक एसिड टमाटर के अंदर पाया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड संतरे के अंदर, एसिटिक एसिड हमारे एसिटिक एसिड तो नॉर्मल सर वो विनेगर वगैरह में पाया जाता है, बात खत्म। तो सर इसी के साथ में आगे बढ़ते हुए हमें अपना एक और चीज़ दिख गई, वो क्या दिखे सर? इसी के साथ में आगे बढ़ते हुए हमें थोड़ा सा और ये क्या दिखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग टैबलेट आर यूज बाय अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द एसिडिटी। हमें कौन सी क्या टैबलेट हम यूज़ करेगा वो बंदा जो कि एसिडिटी का सताया हुआ हो। कौन कहे ये तो एसिडिटी का सताया हुआ है, तो भाई एसिडिटी का सताया हुआ इनमें से कौन सा होगा? तो हमें कौन सी टैबलेट यूज़ करेगा सर? जिसको एसिडिटी हो रखी होगी वो एंटी एसिडिक तो यूज़ करेगा अपने आप को बचाने के लिए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है सर। इसी बात पे सर आगे बढ़ते हुए हमें एक और चीज़ समझ आएगी क्या कि सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ऑर्गेनिक एसिड। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि एक ऑर्गेनिक एसिड है? इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक एसिड होने वाला है? HCl, HNO3, H2SO4 या CH3COOH। सर साफ दिख रहा है हमें कि ऑर्गेनिक एसिड बेटा आप सर हमने बताया था हमें दो तरीके के एसिड हो सकते हैं। एक होते हैं सर मिनरल एसिड, हम एसिड की दो कैटेगरी बताई सर। एक आपने बताई हमारे सामने मिनरल एसिड और एक आपने बताया सर हमारे सामने एक आपने बताया मिनरल एसिड और सर आपने एक बताया
हमारे सामने कौन सा एसिड सर, एक आपने बताया मिनरल एसिड है और एक बताया आपने सर ऑर्गेनिक एसिड, एक आपने मिनरल एसिड बताया और एक आपने ऑर्गेनिक एसिड बताया। मिनरल एसिड सर वो एसिड होते हैं जिनके अंदर कार्बन एब्सेंट होता है सर, ऑर्गेनिक एसिड के अंदर सिर्फ कार्बन ही तो मेन प्रेजेंट होता है। इसके लिए सर HCl में कार्बन है नहीं सर, HCl नहीं सर, इसमें कार्बन नहीं सर, CH3COOH में कार्बन है, तो यही हमारा ऑर्गेनिक एसिड की कैटेगरी में चला जाएगा। बहुत अच्छी बात है सर, समझ में तो आ गया, एकदम मस्त दिमाग में भी सेट हो गया। चलो भाई सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है व्हेन NaOH एंड HCl आर मिक्स्ड इन द इक्विमोलर क्वांटिटी। जब NaOH और HCl, जब सर NaOH और HCl को इक्विमोलर क्वांटिटी में मिलाया गया। सर हमें पता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसी को बोलते हैं सर कास्टिक सोडा, इसी को बोलते हैं सर कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा को सर जब HCl के साथ में रिएक्ट करवाओगे तो आपके सामने बनेगा सर NaCl प्लस सर पानी भी यहाँ से बाहर निकल जाएगा। हमने कहा ठीक है सर। सर तो क्या होगा, सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट प्लस पानी, सॉल्ट प्लस ऑक्सीजन। मैं कहूँगा सॉल्ट प्लस पानी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं सर। ब्लीचिंग पाउडर गिव स्मेल ऑफ द क्लोरीन बिकॉज, सर ये तो शायद क्वेश्चन रिपीटेड है, हम साफ बोल सकते हैं इट गिव्स द स्मेल ऑफ क्लोरीन ऑन एक्सपोजर टू द एटमॉस्फेयर। क्या किसी बच्चे को कोई भी दुख समस्या तकलीफ इसमें उत्पन्न हुई? नहीं सर, हमें इसमें कोई भी दुख समस्या तकलीफ उत्पन्न नहीं हुई। चलिए भाई एक क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि हमारा एक क्वेश्चन रिपीट हो गया था बेटा। सॉल्ट्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक बेसिस आर बेसिक इन द नेचर। भाई जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और वीक बेस होते हैं उनके जो सॉल्ट होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं भाई? बेसिक होते हैं। सॉल्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेसिस आर बेसिक इन द नेचर। जी सर, ये क्या बात कर रहे हैं सर? उसने बोला कि स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो जो सॉल्ट बनेगा ये तो एसिडिक बनेगा ना। जी सर। सर इसके बाद बोला गया था पीएच वैल्यू ऑफ द सच सॉल्ट इज मोर देन। सर पहली बात तो सॉल्ट अगर एसिडिक बनेगा तो पीएच वैल्यू क्या होगी सर? लेस देन 7, लेस देन 7। सर तो क्या सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड का वो बेसिक होता है, मतलब दोनों बातें ही गलत लिखी गई हैं, ये दोनों बातें ही गलत है। तो बोल सकते हैं बेटा क्या, असर्शन एंड रीजन, असर्शन इज फॉल्स एंड इजंट इट ट्रू। एक सेकेंड, हाँ देखो बेटा अब इसमें हालांकि कायदे से तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, कायदे से दोनों स्टेटमेंट ही हमारी गलत हैं, लेकिन अगर हम एक क्राइटेरिया और कंसीडर करें बेटा, अगर हम एक चीज़ पे ध्यान दें, अगर मैं एक चीज़ पे बेटा ध्यान दूं, वो क्या चीज़ है सर? वो ये बात ध्यान दूं कि इसने ऊपर बोला है कि ये चीज़ बेसिक होनी चाहिए, बेसिक के लिए तो पीएच ग्रेटर देन 7 ठीक है, लेकिन सर इसका असर्शन ही गलत है। सर असर्शन ही गलत है, लेकिन रीज़न तो सत्य सही लग रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं ये सर असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। क्या इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को? क्या यहाँ तक किसी को कोई बात समझ में नहीं आई तो ऐसा बताना बेटा। पूरी उम्मीद है कि मैंने जो टॉप आपको क्वेश्चंस कराए हैं ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आइए आगे देखते हैं। हाँ भाई तो बच्चों ये तो बात हो गई, मैंने आपको बता दिए सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थ्योरीज, किस तरीके से आपको एक कंसेप्ट पूछे जा सकते हैं और कैसे उसकी स्मॉल छोटी छोटी डेफिनेशन आपको अपने एग्जाम में यूज करनी है। पर भाई बात ये आती है सर क्या इस थ्योरी से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? मैंने जैसे कहा था बेटा ये थ्योरी आपको किसी भी एग्जाम में टॉप करने के लिए सफिशिएंट है, जितना मैंने करा दिया। पर बेटा एक बात है कि वो थ्योरी आप अप्लाई कैसे कर पाओगे, आपको कैसे पता चलेगा कि बोर्ड में वो किस तरीके से पूछ ले? भाई एक ही सवाल को पूछने के बहुत तरीके हो सकते हैं। मान लो उसने आपको लैंग्वेज में फंसा दिया तो अब आप क्या करोगे? तो इसका सॉल्यूशन सचिन भाई आपके लिए लेके आ चुके हैं। देखिए आइए, क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करूं? सब बच्चों का सवाल होगा सर थ्योरी पढ़ ली, अब क्वेश्चन कहां से करने हैं? तो भाई इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये रहा, आ जाइए सर। तो आपके बाद में बेटा क्या करना है आपको? एमसीक्यू प्रैक्टिस, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड स्टडी, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, 2-3 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन, मैप वर्क जो भी आपके बेसिकली पूछे जा सकते हैं। मैप वर्क सर इसमें तो नहीं है, मैप वर्क कहाँ आएगा सर? बेटा मैप वर्क एसएसटी का है, सेम परफॉर्म आप जानते हैं। ये तो हम आपको ओवरऑल आपकी प्रैक्टिस बता रहा हूँ ना, आपको एसएसटी का हो गया, मैथ्स का हो गया, साइंस का हो गया, कैसे करना है तो वो चीज़ है सर। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। मैप वर्क छोड़ के सर 9 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं सर एग्जाम्स की फॉर्म में। हम ये कैसे कहाँ देख सकते हैं, ध्यान से देखो बेटा। और भाई सबसे जरूरी चीज, आपको जरूरत है ऐसे एमसीक्यूज की जिनको आप ट्रिक्स के थ्रू सॉल्व करो। आपको चाहिए होगा एक ऐसा मेंटर एमसीक्यू करते वक्त, क्योंकि भाई हम तो एमसीक्यू करते हैं, एमसीक्यू
एमसीक्यू करते वक्त आप सभी उसमें ऑप्शन एलिमिनेशन दिमाग से लगाते हो, पर कई बार बेटा हम एमसीक्यू बिना राइट ऑप्शन पता करे भी कर सकते हैं। अगर हमें नहीं पता इसका आंसर क्या होना है तब भी हम उस एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ये मैंने अपनी वीडियोस में बहुत आराम से एक्सप्लेन करा है, किसके अंदर अभी आपको सब पता चलने वाला है, बस 2 मिनट का वेट करिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे रिप्रेजेंट करें। क्या आपको पता है अगर आपको बोर्ड्स में क्वेश्चन नहीं आता है तब भी आप उससे नंबर ले सकते हैं। कैसे सर? बेटा जब भी आपको कुछ गिवन होता है आपको उन सब चीजों को मेंशन करना होता है, कुछ पूछा गया है उसके बारे में कुछ चीजें लिख दोगे तो भी बोर्ड्स में आधा नंबर तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इसकी बेटा कंप्लीट प्रैक्टिस कर सकते हो। मैथ्स का क्वेश्चन बैंक, साइंस का क्वेश्चन बैंक, सोशल साइंस का क्वेश्चन बैंक और हमारा 3 in 1 क्वेश्चन बैंक, 3 in 1 फॉर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम हमारे पास टोटल अवेलेबल है। आप कैल्विन का क्वेश्चन बैंक ले सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन है, सर कैल्विन का क्वेश्चन बैंक क्यों लें? क्यों? बहुत सारी मार्केट्स में बुक हैं, हम उनको ले सकते हैं। भाई सिंपल सा लॉजिक ये बताऊं कि मार्केट्स में बुक्स अवेलेबल है 1500 2000 सब महंगी महंगी बुक्स हैं। आप उनको लोगे, आपको पता है 1 साल बाद उसका कोई यूज नहीं आना। डिजिटल फॉर्मेट में क्योंकि इस वक्त सभी के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल हो चुकी है कि सबके पास फोन अवेलेबल है, तो कैल्विन आपको दे रहा है सबसे सस्ता क्वेश्चन बैंक। सस्ता नहीं, सबसे कम रेट पर, क्योंकि सस्ता बोलने से कोई भी चीज की वैल्यू कम हो जाती है। सस्ता नहीं है भाई, क्योंकि ये मांगता है आपसे आपका डेडिकेशन। क्या आप फोन में बैठ के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो? अगर हाँ तो ये आपको बहुत ही कम दामों पर दिया जा रहा है। कुछ ऑफर्स चल रहे होंगे तो आपको उन ऑफर्स पे और कम हो जाएगा। अभी कुछ दिन में दिवाली आएगी तो भी ऑफर है, अभी कुछ दिन पहले भी ऑफर्स निकले हैं, ऑफर्स पे सस्ते हो जाते हैं भाई। तो आप इस चीज को बेटा ग्रैब कर सकते हैं। और इसके बाद जो मैंने आपको फीचर्स बताए कि आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, वो सारी चीजें इसके अंदर मिलती हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप किसी क्वेश्चन में इस प्रैक्टिस के बाद भी फंस जाते हो, हालांकि आप फंसोगे नहीं, थोड़ी मैंने आपको करा दी, पर अगर आप फंस जाते हो तो कैल्विन आपको दे रहा है इसी का वीडियो सॉल्यूशन, और आप उस वीडियो सॉल्यूशन को देख करके आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। तब तक के लिए मस्त रहिए, तब तक के लिए चलते रहिए, मस्त रहिए, पढ़िए और जिंदगी जिए।